हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष स्टडी सॉल्यूशन। आज हम क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स में। इसके हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो पॉलिनोमियल आपका होता क्या है बेसिकली? पॉलिनोमियल्स पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। पॉलिनोमियल होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x क्यूब, ठीक है। कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही। सपोज an x to the power n, ठीक है, वेयर an नॉट इज इक्वल टू 0। an क्या होना चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। is called a polynomial in x is called a polynomial in x a polynomial in x of degree n, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? नहीं क्लियर हुआ होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल दूंगा, ठीक है इसका। वेयर आपकी जो वैल्यू है a0, a1, a2, a3, a4, a5 टू दी a टू द पावर an तक, ठीक है। ये कोई सी भी रियल नंबर हो सकती है। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर आपका क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ चुका है। रियल नंबर इज नथिंग बट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल इरेशनल नंबर हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो वेयर a0, a1, a2, an क्या है? आर रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। और ये आपके जो पावर्स ऑफ x हैं, सपोज यहाँ x टू द पावर 1 है, यहाँ क्या x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू द पावर n। ये जो पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एंड पावर्स ऑफ x इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपके इंटीजर क्या होते हैं? जैसे -3, -2, -5, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या होते हैं? आपके इंटीजर होते हैं। उसमें हम लोग नॉन नेगेटिव लेंगे। जैसे आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या आपके इंटीजर है। लेकिन हम लोग जो पावर ऑफ x लेंगे, क्या लेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये सारे होंगे, ये क्या होंगे? ये नहीं होंगे आपके, ठीक है। क्लियर? पॉलिनोमियल आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल है, सपोज मैंने लिखा है 2x प्लस 3 लिखा। ये आपका कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल इन क्या है? x में, मतलब वेरिएबल क्या है इसका? x, और डिग्री क्या है? 1। तो ये क्या था? आपका जनरल फॉर्म था। ये क्या था आपका? जनरल फॉर्म। तो इस जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल क्या था आपका? ये जनरल फॉर्म में ये पॉलिनोमियल था। इसमें आपकी डिग्री क्या थी? डिग्री n थी। और an क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर an ही 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n डिग्री का नहीं रहेगा, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, 2, 3, 4, n-1 कुछ भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल आपका जैसे 2x प्लस 3 है, क्या है? ये भी क्या है आपका? एक पॉलिनोमियल है। इज ए पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑफ डिग्री 1। डिग्री क्या होता है आपका? डिग्री आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन होता है उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? 2x प्लस 3, ठीक है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x पे पावर क्या है? 1। सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की? 1 हो जाएगी। अब सपोज दूसरा एग्जांपल, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये मान लेते हैं दूसरा कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है आप ये बताइए? वेरिएबल क्या है इसका? x है, और x में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल इन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2।
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब सपोज आपका 2/x², ये आपका पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों है नहीं है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर -2। ठीक है, अभी आपका क्या आ गया, ये -2 है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से टर्म पॉलिनोमियल के अंडर आते हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आप बेसिकली देख के बता देंगे कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो हमें क्या देखने हैं, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या हो, रियल नंबर्स हो, और पावर ऑफ एक्स क्या हो, मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर ये नेगेटिव हो जाएंगे x टू द पावर -1 या -2 या कहीं पे भी मैं x टू द पावर -1 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे पॉलिनोमियल की कैटेगरी में क्या आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर? सो पॉलिनोमियल आपको क्लियर हुआ होगा। अब जैसे आपका 2x टू द पावर 4 -3, सपोज ये आपका कोई पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 4। से आपका क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 4, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। सो आपको पॉलिनोमियल क्लियर हुआ होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, सो 2x टू द पावर 4 -3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। 2x² plus 3x plus 3 is also a polynomial of degree 2. Degree is nothing but the highest power of variable in a polynomial. ठीक है, सो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको पॉलिनोमियल? ठीक है, सो पॉलिनोमियल आपको क्लियर होगा। अब इसके डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, ए पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial, a linear polynomial. सो इन टर्म्स ऑफ डिग्री हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा टाइप्स हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप कोई सा भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। क्या हो, 1। सो सपोज मैंने लिखा 2x plus 3, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1। 3x plus 2, ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 5x plus 4, ये सारे क्या है आपके लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ये सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री क्या है सबकी, 1, इसीलिए क्या है ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ये ax प्लस b हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म, वेयर a एंड b क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, और x क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, ax प्लस b की डिग्री क्या है, 1। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, सेकंड टाइप क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial, it's called a quadratic polynomial. क्लियर? सपोज मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे 2x² plus 3, ये आपका पॉलिनोमियल है डिग्री क्या है इसकी, 2। सो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्या हो जाएगा एग्जांपल, 3x² प्लस सपोज 4, ये भी क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2x² minus 1 क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा,
द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। सो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, और ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्म हो गया ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए cubic polynomial, is called a cubic polynomial, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज 2x क्यूब प्लस 5, ये क्या आपका एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है 3, सो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2x क्यूब माइनस 1 क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। x क्यूब प्लस 3 क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, बताइए क्या हो जाएगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, ठीक है। एंड इसमें क्या है, वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर क्या है 3, सो दिस इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 4 हो। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट्स कॉल्ड क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, इट्स कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका आपका, x टू द पावर 4 प्लस 2, सपोज ये आपका कोई पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी 4, तो क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, ये क्या आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, सो दिस पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके जनरल फॉर्म की बात करो तो क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म आपका हो जाएगा ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए बी सी डी एंड ई आर रियल नंबर्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने कवर कर लिया। अब हम लोग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे एट ए पॉइंट। वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज ये आपका कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू, सपोज आपका ये पॉलिनोमियल है कोई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। सो इस पॉलिनोमियल की हम डिफरेंट कांस्टेंट पे वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज मुझे वैल्यू निकालनी है p1 पे, p1, तो p1 पे क्या हो जाएगा, जहां जहां x है हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, सो क्या हो जाएगा ये 3 और 2 5 5 5 10। सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 1 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 10, ठीक है। वैसे मैं सपोज -2 पे निकालना चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -6 प्लस 5 7, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 7। सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट -2 क्या हो जाएगी 7, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हमें गिवन हो, सपोज ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो भी हमें रिक्वायर्ड है एज पर रिक्वायरमेंट 1 -2 -1 3 0, इन पे हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है।
सपोज आपका ये कोई पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल कोई है आपका 2 to the power x to the power 4, 2 into x to the power 4 plus 1, ठीक है। मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ इसके -1 पे, तो क्या हो जाएगी 2 into -1 to the power 4 plus 1, तो 2 plus 1 क्या हो गया 3। सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट -1 कम्स आउट टू बी 3, ठीक है। तो क्लियर हो गया वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट। नेक्स्ट हम करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल गिवन है, सो जिस पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट क्या हो जाएंगे, उसके जीरोज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट क्या है, px कोई पॉलिनोमियल है, सपोज ये पॉलिनोमियल है आपका 2x² या आपको ऐसे लिख लो x² माइनस 5x प्लस 6, ये आपका क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, सपोज मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ 2 पे, किस पे निकालता हूँ 2 पे, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 6 और 4 10 माइनस 10, तो क्या हो गया 0। सो एट 2 दिस पॉलिनोमियल वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। अब सपोज मैं इसी की वैल्यू 3 पे निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9, 9 6 15, 15 माइनस 15 क्या हो गया 0। सो एट 2 वैल्यूज, एट 2 and 3, एट 2 वैल्यूज दैट इज एट 2 and 3 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6 comes out to be zeros, so comes out to be 0, so that value 2 and 3 are called the zeros of the polynomial, so 2 and 3 are the zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, clear, ठीक है। सो जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, जिस कांस्टेंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, वो उसके क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जीरोस, ठीक है। और जितने भी, जैसे इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो जो भी पॉलिनोमियल जिस भी डिग्री का होगा उतने इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो ये क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस क्या होंगे, 2 ही होंगे, जैसे 2 and 3 2 ही जीरोस आए। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसके जीरोस कितने आएंगे 3, लीनियर पॉलिनोमियल उसके जीरोस कितने होंगे 1, बाई क्वाड्रेटिक उसके क्या होंगे 4। सो नंबर ऑफ डिग्री जितने पॉलिनोमियल में होंगे उतने क्या होंगे उसके जीरोस, ठीक है, क्लियर। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर ये 2 and 3 इसके जीरोस हैं तो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। सो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। अगर 2 and 3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, सो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं, इसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, इन फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा आपका x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। सो हमें क्या मिला, फाइनल रिजल्ट वी गेट द पॉलिनोमियल, ठीक है। सो इफ वी मल्टीप्लाई द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, वी गेट द पॉलिनोमियल इटसेल्फ, क्लियर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, हमें पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, हमारा पॉलिनोमियल था, तो जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 आई तो उसके क्या हो गए, जीरोज। सो 2 and 3 पे क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया, इसके जीरोज हो गए, ठीक है। एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 3 क्या हो गए, इनके फैक्टर्स, जो भी जीरोज आए और जो भी आपका वेरिएबल था, इसका क्या था, x वेरिएबल था, सो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 क्या हो गए, इनके फैक्टर हो गए। इन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसके क्या हो गए, इटसेल्फ क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल आ गया, सेम पॉलिनोमियल जो उसके जीरोस थे, ठीक है। सो आई होप आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ fx व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो हम रिलेशन करते हैं, रिलेशन बिटवीन
जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन देखते हैं इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो हमारा चैप्टर है मेन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। इसको देखते हैं। सपोज आपका कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज कॉल्ड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, और ए क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ही जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होते हैं आपने ये पढ़ चुका है ऑलरेडी 9th क्लास में, छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ रखी है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे अगर मैं पूछूंगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ए क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, सो जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाइड होते हैं वही क्या होते हैं उनके कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे मैं लिखूं 2x + 3 तो मैं लिखूं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इसमें 2, अगर मैं पूछूं इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है तो 0, क्योंकि x स्क्वायर क्या है, कोई टर्म ही नहीं है इसमें। क्लियर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px, मैंने बताया था जितने पॉलिनोमियल में डिग्री होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिग्री क्या होगा 2, तो उसके जीरोज भी क्या होंगे 2, सो दैट जीरोज बी एज्यूम अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैंने बताया था पिछले जो वैल्यूज निकाली थी जीरोज की कि अगर अल्फा एंड बीटा जीरोज है या कुछ भी किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px, क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। सो सपोज मैं अगर इसको लिखना चाहूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एंड सपोज हमने कोई k कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, k क्या ले लिया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर k इज ए कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट। यहां तक क्लियर होगा आपको। मैंने पीछे भी बताया था पिछले वाले पॉइंट में कि अगर कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो तो उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड इफ वी मल्टीप्लाई दिस पार्ट RHS पार्ट k इंटू क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और क्या है मल्टीप्लाई रूट में सबसे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, LHS और RHS की वैल्यूज को कंपेयर करता हूं, ठीक है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है। सो ax स्क्वायर और यहाँ पे क्या है kx स्क्वायर, सो x स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे a, एंड kx स्क्वायर की क्या है, मैं पूरा लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, ax स्क्वायर और यहाँ पे kx स्क्वायर, ठीक है। सो a k इज इक्वल टू क्या हो गया a, k की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, क्लियर, ठीक है। दूसरे में निकालते हैं bx, यहाँ पे क्या है bx एंड हेयर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, x के साथ ये मल्टीप्लाई है पूरा, और ये भी क्या है b x के साथ मल्टीप्लाई है, तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, एंड k की वैल्यू हमारी क्या है a, सो a हम पुट कर देंगे, तो b इज इक्वल टू माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस b बाई a। थर्ड हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म रह गया, c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, k इंटू अल्फा प्लस बीटा, k इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म c,
के की वैल्यू क्या है ए, अल्फा बीटा क्या है जीरोज ही तो है, तो जीरोज है तो क्या होंगे वो कांस्टेंट ही तो होंगे, तो ये कांस्टेंट और के भी क्या है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। सो ए इंटू क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कम्स आउट टू बी सी बाई ए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वैल्यू आई है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे अल्फा बीटा था क्या एक्चुअली, अल्फा बीटा इज नथिंग बट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सम ऑफ जीरोज और एक क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। यहां मैं रख कर देता हूं, ठीक है। आपकी फाइनल वैल्यू क्या आई है, देखिए फाइनल वैल्यू क्या आपकी आई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल क्या था ए एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल क्या था आपका बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा है क्या एक्चुअली, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ जीरोज, है क्या सम ऑफ जीरोज, ये क्या है सम ऑफ जीरोज ही तो है। अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरोज, अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड बीटा इज आल्सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज हो गए। बी क्या है आपका बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है आपका, सो माइनस तो यहाँ ऑलरेडी आया है तो माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया सम ऑफ जीरोज का, ठीक है। सिमिलरली ये आपका अल्फा इंटू बीटा आपकी वैल्यू क्या आई थी सी बाई ए, सो अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सी आपका यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल में सी क्या था कांस्टेंट टर्म, तो क्या लिखूंगा इसको कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही सारे करेंगे, ठीक है। सो सम ऑफ जीरो क्या हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर क्लियर हो गया होगा आपको। सो बेसिक जो हमने करना था पॉलिनोमियल में ये आपका हो गया सारा। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। सो अगर मैं कहूं इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल of the polynomial px is equal to ax square plus bx plus c, अल्फा एंड बीटा अगर जीरोज है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका बताइए माइनस b बाई ए, मतलब माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका c बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके जीरोज गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल will be, आप पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा आपको जीरोस गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आपको जीरोस ऑलरेडी गिवन रहेगा तो पॉलिनोमियल क्या निकालेंगे हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने बता भी दिया कि हम लोग कैसे इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम इसको डेराइव किया था,
कैसे किस तरीके से फॉर्मूले आया, ठीक है। तो आपको ये डिराइव भी करवा दिया किस तरीके से आया। बाकी पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, जीरोज कैसे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे होते हैं, इन सारे का कंबाइन यूज करके हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आप आज के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी वो क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, वो भी एनसीईआरटी के, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।